केवल सीमा पे जाके गोली खाना ही देश सेवा नहीं, अगर गुटखा खाकर यहाँ वहाँ थूकना छोड़ दे तो ये भी देश पे बहुत बड़ा एहसान होगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर मुसर्रत जहां एक बार फिर से आपका केवी स्टूडियो में स्वागत है। देश की सफाई एकमात्र सफाई कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं, क्या इसमें हमारा कोई भूमिका नहीं? मेरा शहर साफ हो, इसमें हम सब का हाथ हो। इसी सब बातों को लेकर बेगूसराय नगर निगम के दो कर्मचारी हमारे बीच मौजूद है, गिरीश जी और दिलीप जी। गिरीश जी जिला अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी हैं और दिलीप जी जिला मंत्री नगर निकाय कर्मचारी हैं। हम जानते हैं कि इस पूरे कोरोना काल में हमारी सफाई कर्मियों का क्या भूमिका था, कैसे वो दिन रात हमारा शहर साफ करने में लगे थे। जब लोग डर से घर में थे, वो रोड पे हमारी गंदगी साफ कर रहे थे। आइए इसी सब बातों पे हम चर्चा करते हैं हमारे अतिथि से। नमस्कार, आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपनी तरफ से, अपनी स्टूडियो की तरफ से और पूरी बेगूसराय की तरफ से आपको, आपके सहकर्मी को सलाम करते हैं। जो आप लोगों का रोल था पूरे कोरोना काल में, वो काबिले तारीफ़ था और जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। सबसे पहले गिरीश बाबू जी, हमारी जनता आपके बारे में कुछ जानना चाहते हैं कि आप क्या करते हैं नगर निगम में। सबसे पहले तो मैं मीडिया जो हमारे दुख दर्द को सुनने के लिए आज अपने पास बुलाया, इसके लिए हम पूरे संगठन की ओर से, नगर निगम कर्मचारी संघ की ओर से उन्हें साधुवाद देता हूं। और कोरोना काल में भी हमारे कर्मी अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा करके दूसरे को स्वस्थ रखने का काम किया। इसके लिए हम कर्मी कभी भी एक कदम पीछे नहीं हटे, ताकि हमारा शहर स्वच्छ रहे और जनता हमारी स्वस्थ रहे। जी। इसके लिए दिन रात 12 बजे रात में भी हमारे कर्मी सड़कों पर गंदे से गंदे कामों को करते आ रहा। और आज बेगूसराय में कोरोना वायरस जैसे महामारी जो पूरे देश में फैल चुका है, वो बेगूसराय में कम हुआ है हमारे कर्मी के बदौलत। मैं गिरीश कुमार सिंह, जिला अध्यक्ष नगर निगम कर्मचारी संघ, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉयड फेडरेशन, पटना। जी। आज 30 वर्षों तक हमने नगर निगम में सैनिटरी इंस्पेक्टर के रूप में सेवा दिया और सेवानिवृत्ति के पश्चात कर्मचारियों ने, जो हजारों की संख्या में हमारे कर्मचारी हैं, हमें अध्यक्ष का पद दिया जी। जो आपको छोड़ेंगे नहीं। आप देखिए, तो कोरोना काल में भी हमने हर सप्ताह कर्मचारियों की बैठक बुला करके और इस कोरोना से संघर्ष करने, युद्ध स्तर पर हमारा कर्मचारी संघर्ष किया और हमने कोरोना पर किसी सैनिक से कम नहीं थे हमारे सफाई कर्मी। जी, किसी सैनिक से कम नहीं थे। जिस तरह उस सैनिक हमारे बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, वैसे ही सफाई कर्मी जो है वो बिना देखा हुआ, मतलब इनविजिबल एनिमी से फाइट किए हैं। जी। और कोरोना काल में युद्ध स्तर पर काम किया, जिसके लिए हम माननीय मेयर को भी साधुवाद देते हैं, जो उन्होंने कर्मियों को मास्क दिया, हेलमेट दिया, आम जनता के लिए मास्क बटाया, ब्लीचिंग, गमेस्केन, चूना, ये सारे शहरों में छिड़काव करवाया। जिस तरह सर देखे थे कि जैसे आम दिन की सफाई कुछ अलग थी, बट जब कोरोना काल की बात आई तो सफाई कर्मियों पे बहुत बड़ा प्रेशर हो गया कि ये बीमारी वायरस की है, तो वायरस ना फैले, उसके लिए क्या खासा आप लोगों ने तैयारी किया? सैनिटाइजर पूरे गली गली में जी, अग्निशम सेवा का, फायर ब्रिगेड का गाड़ी मंगाया गया। हम लोग ने देखा। और हाँ, माननीय मेयर साहब और नगर आयुक्त अब्दुल हफीज खान जी के द्वारा पूरे गली गली, चौक चौराहा पर हर घर में सैनिटाइजर करवाया गया। और पूरे जो बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूर थे, उसके लिए आइसोलेशन रूम का व्यवस्था किया। बाघा सामुदायिक भवन रिजर्व था, होटल श्री विष्णु रिजर्व था, ज्ञान भारती इंटर कॉलेज रिजर्व था। जो प्रवासी मजदूर जो आते थे, नगर निगम उसके खाने की व्यवस्था, कपड़ा की व्यवस्था, स्नान करने की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, जांच करने की व्यवस्था, सारा हमारे। तो उसमें सारे सफाई कर्मी का भी ड्यूटी पड़ता होगा? हाँ, उसमें कोरोना काल में हमारे सफाई कर्मी युद्ध स्तर पर काम किया जी। और हम उस कर्मी को धन्यवाद देते हैं जो आज तक हमारे किसी कर्मी को कोरोना टच नहीं किया।
इसके लिए हम ऊपर वाले उन पे मेहरबान थे। हाँ, मेहरबान है, उन्होंने अल्लाह का शुक्र है जो हमारे कर्मी एकदम दूसरे की सेवा करते हुए स्वयं भी स्वच्छ। ये बहुत बड़ी बात है कि इतना मतलब अगर हम बोले कि गंदगी को साफ करना ये बहुत ही बड़ा काम होता है, और ये बीमारी जो वायरस की है वो सफाई कर्मियों को नहीं हुआ, ये बहुत ही ये काबिल सिर्फ अल्लाह का दुआ है, ये गॉड का है, ऊपर वाले देख रहे हैं कि इन्होंने ऐसा किया है। उसके बाद अच्छा सर, मैं एक ये बात पूछना चाहती हूँ कि जैसे ड्यूटी आर होंगी जितनी भी सफाई कर्मचारियों का जो है, तो क्या ये कोरोना काल में क्या उनकी ड्यूटी की जो अवधि है वो बढ़ गई थी? हाँ, 8 घंटा ड्यूटी इनको करना है, 12 घंटा लिया जाता था इनसे काम। और ये पीछे नहीं हटते थे काम करने से। वो लोग कभी नहीं डरे? और कभी नहीं डरे। और मैडम, कभी अगर मौका मिल गया तो हम आमंत्रित आपको करते हैं, जो निश्चित रूप से स्पॉट पर आपको बुलाएंगे। जैसे डॉक्टर केपी रमैया जिला पदाधिकारी बेगूसराय के थे 2002 में, तो वो स्वयं साबल से नाली उखाड़ते थे और मैंने एकदम भाई अपने बेटा के जैसा व्यवहार कर्मियों के साथ करते थे, जिला पदाधिकारी डॉक्टर केपी रमैया। और वहाँ जब जाइएगा तो आपको तरस आएगा इन कर्मियों को देख करके, सफाई कर्मियों को देख करके, जो नाली में, अंडरग्राउंड नाली में इतना डुबकी मार के मैंने देखा गटर क्लीनिंग में बहुत ही गंदा से वो सबसे पेनफुल मुझे लगता है। और देखने के बाद आपका रोंगटा या किसी भी व्यक्ति का रोंगटा खड़ा हो जाएगा। और अल्लाह का दुआ, जो कोरोना से बिल्कुल हमारा कर्मी सुरक्षित, कहीं किसी कर्मचारी को 1000 कर्मचारी है टच नहीं आज तक किया, और बेफिक्र हो करके काम करते हैं। ये तो बहुत ही प्रशंसा की बात है। दिलीप मलिक जी, कुछ आप अपने कार्यों के बारे में हमें बताएं। सर्वप्रथम मैडम, मैं बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयड फेडरेशन राज्य महासंघ नगर निकाय कर्मचारी जिला शाखा बेगूसराय एवं नगर निगम कर्मचारी संघ की ओर से, हम नगर निगम के पूरे परिवार की ओर से आपको स्वागत करता हूँ। ये जो मुहिम आपने चला रहे हैं डॉक्टर रोशन कुमार सर के द्वारा, एक काबिल तारीफ़ है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, नगर निगम परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। साथ साथ जो आप व्यथा पूछ रहे हैं, मैं खुले दिल से आपके सामने रखना भी चाहता हूँ। और मैं चाहता था कि हम लोगों की दर्द को कोई सुने। हम जो काम को करते हैं, आज तक किन्हीं ने इस बात को उछालने का प्रयास भी नहीं किया, और आपने हमारे बीच आया, हमारा मनोबल को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कल जो हम लोगों का जो कार्यशैली होगा, आज से भी ज़्यादा यह होगा। आप ये बताएं कि जैसे मैंने सर से भी पूछा कि बाकी दिनों में जो काम होता था और कोरोना काल के वक्त जो सफाई कर्मियों के द्वारा काम, वो काम काफ़ी बढ़ गया होगा, उसके बारे में हमें कुछ पता है? हम इस कार्य के बारे आपको बताना चाहता हूँ। आज यह कोरोना है और म्यूनसिपैलिटी कॉर्पोरेशन का जो यह काम है, जो कार्यशैली है, यह सब दिन का सिलसिला चलता आ रहा है कि जब हम लोग काम करते हैं फील्ड में, बड़े से बड़े गटर में उतरकर मजदूर उतरकर सफाई करता है, नाले की सफाई, रोड पर झाड़ू लगाना, मरे सरे लाशों, कुत्ता, बिल्ली, गाय, सुअर, बकरी, जानवरों जो मर जाता है, सड़ जाता है, पिल्लू फट जाता है, उसको कोई नाक पर, जाने वाले राहगीर नाक पर रुमाल देकर जाएंगे, हमारे कर्मचारी, सफाई कर्मचारी उसको हाथ से उठा करके और वो गाड़ी में डालता है। अब थोड़ा सा बकेट भी हमारे नगर निगम में आ चुका है, बकेट के सहयोग से सटाता है। उधर से लेबर जो है, मजदूर हमारे कुदाल से उस पर रखते हैं। हाथ कहीं न कहीं उनको टच करना ही पड़ता है। गाड़ी कितना करेगा, जब तक हम लोग हाथ नहीं लगाएंगे, उसमें सहयोग नहीं देंगे, वह सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो अपने जान को परवाह नहीं रखते हुए, जान को जोखिम में डाल के भी समाज के हित में, जनता के हित में, अपने विभाग को, ईमानदारी को, सच्चाई को देखते हुए हम लोगों ने उसे कर्मठता से करने का प्रयास हमेशा करता हूँ। फिर डेंगू आया। डेंगू में जो पानी जम जाता था, वो जमने के बाद उसमें डेंगू का वायरस हो जाता था, तो डेंगू का दवा दिया गया, तेल टाइप का रहता था, उसको देने के बाद नहीं इससे डालते थे, डालने के बाद नाली के माध्यम से जाता था,
जो तेल वहाँ जाएगा उसका वायरस को फाड़ते चला जाएगा। मतलब मेरा ये बोलना था कि कोरोना तो आज आया है, हाँ। हर सीजन में एक कोई परेशानी आती है जिसमें सफाई कर्मी और नगर निगम को बहुत बड़ा अहम रोल होता है। बहुत बड़ा। तो वो डेंगू हो, बरसात के मौसम में अभी बेगूसराय की जो हालत है, पानी का कहीं निकासी सही ढंग से है नहीं, सीवरेज का यहाँ व्यवस्था नहीं है, और थोड़ा भी पानी पड़ेगा तो रोड पर पानी लग जाता है। उसको किसी तरह हमारे कर्मचारी हम लोग मिलजुल कर बहाने का प्रयास करते हैं, सॉइल टैंक के माध्यम से उसे बाहर निकाल के फेंकने का प्रयास करते हैं। आज कोरोना है जी, कोरोना 23 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा हुआ था कि लॉकडाउन का, और इससे पहले चीन से कोरोना का हम लोग सुने थे, फेसबुक मीडिया के माध्यम से सुने थे, देख रहे थे मोबाइल में कि जो कोरोना क्या है, तो हम लोग समझ नहीं पा रहे थे कोरोना है क्या। जब भारत में कोरोना इन कर गया, बिहार में इन कर गया, तो जानने लगे कि कोरोना से लोग मरता भी है। इस चीज़ को माहौल धीरे धीरे विकराल रूप होते चला गया, माहौल गर्म हो गया, लोगों में दहशत आ गई, और इस कोरोना में जो कोरोना का प्रकोप बढ़ता गया, हम लोगों का कार्यशैली उतना ही तेज़ी से बढ़ता गया। मतलब कोरोना रहे या डेंगू रहे, हम लोग कहीं से एक कदम पीछे काम करने से हिचक नहीं था। वो जिस तरह पहले काम करते थे उस तरह आज भी कर रहे हैं। आज तो थोड़ा जवाबदेही बढ़ गई है कि अभी आज जान की जोखिम बढ़ गई है। जान की जोखिम बढ़ गई है, समय सीमा का कोई फिक्स नहीं रहा। अभी कहीं कोरोना का खबर आएगा तो वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ घेराबंदी करना पड़ेगा, छिड़काव करना पड़ेगा, दवा छींटना पड़ेगा, ब्लीचिंग पाउडर देना पड़ेगा, सब जगह गली मोहल्ला में करना पड़ेगा। हर एक वार्ड में, अभी नगर निगम बेगूसराय 45 वार्ड है जी, और 45 वार्ड में सब जगह मजदूर। कितने सफाई कर्मी होंगे पूरे बेगूसराय में? पूरे शहर की बात हो तो शहर की बात हम बता रहे हैं, पूरे 45 वार्ड में। और कुछ मुख्य मार्ग रोड हैं 25, उसमें कहीं 2 कहीं 3 ऐसे 50-60 इसमें लगे हुए हैं, और वार्ड में सब कुल मिला के 504 इधर हैं, और उसके बाद हमारे 30 जमादार भी हैं। ये सारे लोग लगे रहते हैं। कार्यालय का स्टाफ भी जितने देर हम काम करेंगे उतने देर वो लोग भी गाड़ी में रख के कार्यालय में रहते हैं। जैसे जो सामान का हमको ज़रूरत पड़ा वो रहेंगे तो हमको देंगे, इसलिए उनको भी रहना जरूरी है। हमारे कर संग्राहक को हर घर जाना पड़ता है रसीद काटने के लिए, वो भी अपने जान का जोखिम में डाल के भी उनको। मैं एक बात पूछना चाहूँगी, जब भी पूर्णतः लॉकडाउन की बात हुई, माननीय प्रधानमंत्री जब बोले तो सबको बोले घर के अंदर रहने, और सफाई कर्मी हो या पुलिस हो या फिर डॉक्टर्स हो, उन लोगों का सिर्फ काम चल रहा था। तो किसी भी सफाई कर्मी ने एक बार भी बोला कि मैं नहीं काम कर पाऊँगा, ये जान का जोखिम है, ये तो उस दुश्मन से हम लोग लड़ रहे हैं जो हम नहीं देख रहे हैं? ऐसा कभी आपके सामने ऐसा कोई सफाई कर्मी सवाल लेके आए थे? हम क्या कहें मैडम, इसमें तो गजब की सी बात है कि किसी ने सफाई कर्मी इस चीज़ से डरने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई डरा भी नहीं। कहा कोरोना रहे कोई रहे, आज जैसे पहले काम करते थे आज इससे बढ़ के करेंगे। कोरोना को बेगूसराय से हमको हर हाल में भगाना है, अपने काम को समाज के बीच दिखाना है, और काम के बदौलत, सफाई के बदौलत, छिड़काव के बदौलत हम कोरोना को कभी अपने आप में समाज में टच नहीं होने देंगे, और कोरोना को हम बेगूसराय से भगा के दम लेंगे। यही कहिए आप लोगों का आशीर्वाद, समाज का आशीर्वाद, जिनको हम लोग बचाने के लिए चले हैं उन सभी माताओं बहनों बुजुर्गों का आशीर्वाद है, और ऊपर वाले का यह दया है कि अभी तक हमारे स्टाफ को किसी का कोरोना नहीं हुआ है। ये सच्चाई है। अब आगे हो इसका मैं गारंटी नहीं लेता हूँ, लेकिन आज की डेट तक अब पिछले 24 मार्च से लेकर अभी तक में किसी का कोरोना का शिकायत अभी नहीं आया है। हम लोगों ने अपने पदाधिकारी महोदय से मांग कर रहा हूँ, आज भी मैं एक लेटर बनाया हूँ, देंगे सोमवार को, कि जो जितने भी कर्मचारी हैं उनको अपने कार्यालय में आप डॉक्टरों का शिविर लगा करके उनको जांच करा करके फ्रेश कर लीजिए। कहीं हो सके कहीं किसी के छुपा रुस्ता हो, डर से बता नहीं रहे हो या उनको जानकारी नहीं हो, उसमें तो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उतना जानकारी नहीं होता है। गिरीश जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी सफाई कर्मी ने
कहीं पे भी पीछे नहीं हटे, तो दायित्व दूसरी तरफ से ये बन जाता है, नगर निगम ने सफाई कर्मियों के लिए क्या किया? नगर निगम में सफाई कर्मी के लिए हमारे माननीय मेयर विद्वान हैं और पूंजीपति भी हैं। 3 करोड़ रुपया पर मंथ वो अपने कंपनी में मजदूर को पेमेंट करते हैं। बड़ा बाबू, इंजीनियर, ओवरसियर सारे लोग उनके अंदर में काम करते हैं। प्राइवेट कंपनी है उनका, और वही माननीय उपेंद्र प्रसाद सिंह हमारे मेयर हैं। मेयर के द्वारा कहा जाता है हमें बुला करके, जो किसी कर्मी को मास्क, ग्लव्स, हेलमेट ये सब का कमी नहीं हो, बूट का कमी नहीं हो, और इस तरह से वो सप्लाई, इसके सुरक्षा उपकरण का सप्लाई करता है, माननीय मेयर साहब के द्वारा दिया जाता है। और एक एक कर्मचारी को, हमारे जमादार जो हैं 25 या 26 जमादार हैं, सफाई जमादार जो स्वीपर के ऊपर रहते हैं, उनको 100-200 मास्क लेकर के, ग्लव्स लेकर के दे दिया जाता है, जो भैया हर तीसरे दिन मास्क हमारा कर्मचारी को सफाई कर्मी को बदल दिया करो। इस तरह से इसके सुरक्षा उपकरण का भी हमारे नगर निगम के कुछ प्रशासनिक मतलब सरकार की तरफ से TADA का भी कुछ खास मतलब सहायता हुआ है सफाई कर्मियों को? सफाई कर्मियों को आज तक कोरोना जैसे वायरस टच नहीं किया मैडम, लेकिन इनके कहीं अगर कार्य अवधि में एक्सीडेंट हो जाते हैं तो नगर निगम प्रशासन के द्वारा उनके स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए, इलाज के लिए चिकित्सा पदाधिकारी के यहाँ फ़ोन कर दिया जाता है, उनका मुफ्त में इलाज करवाया जाता है। बहुत है। क्या कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं जो हमारे समाज के लिए, क्योंकि हमारी समाज में सिस्टम पे उंगली उठाते हैं, नगर निगम पे उंगली उठाती है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, ये आप कुछ हमें बताएं। कम से कम जो युद्ध स्तर पर इस कोरोना काल में हमारे सफाई कर्मी शहर को स्वच्छ और सुंदर बना के रखते हैं, दूसरों को स्वस्थ रखते हैं। अपने स्वास्थ्य की चिंता उन्हें नहीं है, दूसरे के स्वास्थ्य की चिंता के लिए मतलब 12 घंटा लगातार ही कंटिन्यू गंदे से गंदे कामों को करते हैं। इन्हें आम पब्लिक का, आम जनता का प्यार चाहिए, लेकिन कहीं कहीं इन्हें तिरस्कार का भी सामना करना पड़ता है। जी जी जी, ये सबसे अफसोस और शर्मनाक बात है जब हम सफाई कर्मी का तिरस्कार करते हैं, उन्हें बस्ती में डांटते हैं। हाँ, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। शर्मनाक बात है जी। और हम आम जनता से निवेदन करते हैं जो कम से कम इस कोरोना काल में जो युद्ध स्तर पर हमारे सफाई कर्मी काम करते हैं, उसके लिए कम से कम प्यार चाहिए, उसके लिए श्रद्धा स्नेह आपके दिल में होना चाहिए, ताकि हमारा कर्मी काफ़ी ऊंचे मनोबल से अपने कार्य को अंजाम तक पहुंचा सके। जी जी जी। दिलीप जी, जब बात आती है जनता पे, क्योंकि एक आप जनता हो के भी जनता नहीं है, तो जनता बहुत आसानी से उंगली उठा देती है कि सफाई नहीं हो रही है, नाली में गंदगी है। जनता का क्या दायित्व है, इसके बारे में हमें आप कुछ बताएं। जितना मैडम हम लोग काम करते हैं उतना जनता को भी दायित्व है सेफ रहने का। सेफ रहना अनिवार्य है। और जो अभी बेगूसराय में कूड़ा उठाव का काम चल रहा है, घर घर कूड़ा उठाव का, तो हमारे जनता महोदय को चाहिए कि घर में डब्बा में कूड़ा सैद्धांतिक तरीक़ा से रखें और कर्मचारी गली से जाए तो उनको वो दे दें। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ऐसा होता क्या है कि वो ऊपर छत से भी फेंक देगा, रोड पे फेंक देते हैं। अगर उस रास्ते से कोई गुजर रहे तो हो सकते है उसके बदन पर भी गिर जाए। जी, नाला में फेंक देते हैं। नाला में फेंक देते हैं, नाला भी अवरुद्ध हो जाता है, नाला जाम हो जाता है। उसमें शीशा भी है, बोतल भी अगर कहीं हो तो वो भी फूट के टूट जाता है, आने जाने वाले लोगों को गिरने का डर रहता है। यह है। लेकिन मैं अपने, फिर भी जनता है, ईश्वर है, मैं उनसे अनुरोध करता हूँ कि सफाई कर्मियों को सहयोग करें। सिर्फ वो जाए, उनको वो कचरा दे दे ताकि समय पर कचरा उठ जाएगा। बात तो बस ये है कि आपने तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं की,
मगर एक अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि हमारा शहर बहुत साफ हो। तो सिर्फ सफाई कर्मियों पे अगर भरोसा कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। हमारा दायित्व ये है कि हम गुटखा खा के जब फेंकते हैं, कुछ खाते हैं वो फेंक देते हैं रोड पे, सूखा कचरा सूखा जगह पे नहीं डालते हैं, नाली पे डाल देते हैं, वो जाम हो जाता है। तो हमारा दायित्व उतना ही है जितना सफाई कर्मी का है। हम अपना घर साफ करते हैं और घर के सारे कचरे रोड पे लाते हैं और फिर हम सिस्टम पे उंगली उठाते हैं, नगर निगम पे उंगली उठाते हैं कि इतनी गंदगी है। इसके बारे में आप कुछ बोले। इसके लिए वो उंगली उठाते हैं, उनकी तो अपना इच्छा है और वो स्वतंत्र है। नहीं, आप हमारी वीडियो के माध्यम से सर ये आप मैसेज दें, एटलीस्ट बेगूसराय की जनता को ये मैसेज दें कि हमने जो साफ़ किया है उसको भी सफाई करने। अगर एक घर में साफ़ करने के लिए एक बार पोछा 2 बार झाड़ू लगता है, ठीक है, मगर उसको भी आपको खुद से साफ़ करना होता है। तो ये जो जितना बेगूसराय का रोड है उसको अपना घर समझे, इस तरह का मैसेज आप जनता को आप हमें दें हमारी वीडियो के माध्यम से। हमारे सफाई कर्मी जो काम करते हैं, हम अपने जनता से, समाज से, वार्ड के नागरिकों से अनुरोध करता हूँ कि जिस तरह आपने अपने घर का साफ सफाई करते हैं उस तरह आप रोड को, गली मोहल्ला को समझें। आप करें नहीं, आपको सामने करने के लिए आपका कुराना भक्त खड़ा है सफाई कर्मी, वो करेगा, लेकिन उसको सिर्फ सहयोग करना है कि उसका गाड़ी आ रहा है तुम सिर्फ कचरा दे दें। वो तो आगे से झाड़ू का टीम है, पीछे से गाड़ी उठाने वाला कचरा है, वो तो स्वतः ले ही लेते हैं, झाड़ू भी लग जाता है। कभी जंगल बड़ा हुआ तो महीना में 15 दिन में जंगल भी कट जाता है। अगर गाड़ी वाला नहीं है तो जगह जगह पर डस्टबिन है, डस्टबिन में डाल सकते हैं। अगर डस्टबिन भी कहीं नहीं है तो जहाँ एक फाँका जगह है वहाँ एक जगह इकट्ठा करके रखें। वो घूमते फिरते हो किसी समय आपको ले सकते हैं, कचरा को उठा करके शहर के बाहर जो पॉइंट है, पॉइंट पर रख देते हैं। उस पॉइंट से हमारा जो नगर निगम का मैजिक है, ट्रैक्टर है, उसको वहाँ से उठा करके वो बाहर, शहर के बाहर खाली करते हैं और तब फिर वो शहर में आते हैं। तब तक फिर यहाँ से जो टोली घूम के फिर स्थान पर जमा अच्छा, मेरा ये एक सवाल है, जब छठ का टाइम आता है या कोई फेस्टिवल का टाइम आता है तो नगर निगम ही सारा रोड और नाली वाली सब साफ करवाता है? हाँ, ये सिर्फ नगर निगम। तो इसके बारे में आप कुछ बताएं हमें। जब छठ, दिवाली, दुर्गा पूजा जैसे हिंदुओं का महान पर्व, ईद हो, बकरीद हो, ये सब पर्व आते हैं, उस अवसर पर रोड की सफाई खूब अच्छी तरह से किया जाता है और नगर निगम के द्वारा चूना, ब्लीचिंग का छिड़काव, रोड लाइनिंग भी किया जाता है, रोड के दोनों किनारे लाइनिंग भी बनाया जाता है। अब छठ आ गया तो पोखर की सफाई निश्चित है। जी जी जी। तो जिसमें हमारे माताएं अर्घ देंगे सूर्य भगवान को, तो उसमें सफाई कर्मी कुदाल से पहले पूरा जंगल उंगल को साफ कर लेते हैं, उठा करके उसको एक जगह रख के मैजिक लगा रहता है। उस समय तो युद्ध स्तर पर काम होता है। कहीं कहीं आपको यह भी मिलेगा जैसे सर्वोदय नगर पोखर जी, अभी आप खाली देख रहे हैं। छठ के समय आते आते उसमें बहुत बड़ा कुंभी टाइप का, इतना बड़ा मुझे अभी तक लग रहा था कि ये मतलब जो लोकल्स वहाँ पे जो लोग छठ करते हैं उन लोग का ये योगदान था, मगर ये नगर निगम के द्वारा ये सब नगर निगम के द्वारा होता है। वो युद्ध स्तर पर एक दिन में 4 ट्रैक्टर लग जाता है पोखर पर। जी, छठ में काम आप लोगों का काफी बढ़ जाता है। अब जो ऐसे छठ व्रती के भक्त हैं लोग, युवाओं भी वहाँ जाके अपना सहयोग उस दिन करते हैं जिस दिन हाथ उठता है। तो ये बात तो आपने बहुत अच्छा बात कर दी। अगर हम ये जान लें कि ठीक है हम डेली ना करें सफाई कर्मियों का सहयोग, मगर महीने में एक बार भी ये समझ ले कि हमारे घर में छठ है और एक दिन भी अगर सफाई कर्मियों का अगर युवा सपोर्ट करे तो शहर तो हमारा ऐसे ही सब हो जाएगा। और पानी में, पोखर वाले पानी में देने के लिए फैक्ट्री टाइप का आता है, उसमें देते हैं तो पानी साफ होता है। वैसा भी दवा नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। और तब उसमें देने के बाद हम लोग कोर दे देते हैं, कुछ बीच में फेंक देते हैं। तो गंदगी हटाने के बाद पानी साफ हो जाएगा। जो अर्घ देने वाले हमारे माताएं जाती हैं उसमें डुबकी लगाना पड़ता है, नहाना भी पड़ता है, तो पानी साफ रहेगा तब ना। अंत में आप काफ़ी वरिष्ठ हैं नगर निगम में, तो समाज के लिए कुछ मैसेज आप दें। बेगूसराय नगर निगम के कर्मचारी
खुले दिल से समाज के लिए काम करते हैं और हम आम आवाम से शहरी क्षेत्र में, नगर निगम क्षेत्र में जितने भी हमारे जनता जनार्दन हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं। हमारा कर्मचारी 8 घंटा के बदले इस कोरोना काल में भी 12 घंटा ड्यूटी करता है, अपनी सेवा देता है, शहर को साफ रखता है, झाड़ू लगा के कचरा जो डंप होता है उसको उठा करके डंपिंग पॉइंट पर जा कर के रखता है और हमारा गाड़ी नगर निगम का आता है उसको उठा के पे लोडर से या बॉकेट से उठा करके उसमें डालता है और जा कर के देहात क्षेत्र में जा कर के अनलोड करता है। जनता क्या करती है, जो 9 बजते बजते हमारा कर्मचारी मुख्य मार्ग को साफ कर दिया, व्यावसायिक प्रतिष्ठान है शहर है, पूरा रूम में दुकान में झाड़ू लगा करके पूरा वो रोड पर जमा कर देता है और उससे भी नहीं बनता है तो नाली में गिरा देता है। हम निवेदन करते हैं इस कोरोना काल में आम आवाम से, जो भैया तुम भी स्वच्छ रहो, शहर स्वच्छ रखो और हमारे कर्मी भी स्वस्थ रहें। इन्हें कामना के साथ मैं आप मीडिया वालों को, इस महादलित परिवार से 99% हमारे कर्मचारी दलित महादलित परिवार से जुड़े हुए हैं, अनपढ़ हैं, गंवार हैं, फिर भी जान की परवाह नहीं कर जान की बाजी सबसे सम्मानजनक है सर, ऐसे नहीं बोले, सबसे सम्मानजनक है। मैं आपके द्वारा मैं ये संदेश देना चाहूँगी अपने केवी स्टूडियो के माध्यम से, जितने भी आपके सफाई कर्मी हैं उनको हमारा दिल से सलाम और मैं ईश्वर से कामना करूँगी कि उनको हर बीमारी से बचाए और उनकी जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो। धन्यवाद सर, धन्यवाद।